मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आदर्शवाद और शिक्षा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आदर्शवाद का क्या अर्थ है इस पर चर्चा करते हैं। तो आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द से बना है। आइडियलिज्म शब्द आइडिया और इज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद, अर्थात विचारों का वाद। एल शब्द आइडियल में जो है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि उच्चारण की सुविधा के लिए इसको जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, जब आइडियलिज्म का वास्तविक अर्थ विचारवाद है तो इसको हम आदर्शवाद क्यों कहते हैं। विचारवाद विचारों पर बल देते हुए आदर्शों की व्याख्या करता है, उसकी खोज करता है, उसकी स्थापना करने का प्रयास करता है। इसलिए विचारवाद अपने परिणाम में आदर्शवाद का ही रूप है, इसीलिए इसको आदर्शवाद कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसको प्रत्ययवाद भी कहा है। तो उनके अनुसार प्रत्यय और विचार जो शब्द हैं दोनों समानार्थक शब्द हैं, और समानार्थक शब्द होने के कारण प्रत्ययवाद से भी हमें विचारवाद या आदर्शवाद का ही बोध होता है। ये आदर्शवाद जो है पाश्चात्य दर्शन की एक बहुत ही प्राचीन विचारधारा है और सुकरात को इस दर्शन का जनक माना जाता है। लेकिन जो सुकरात थे वो अपने विचारों को यत्र तत्र प्रकट करने तक ही सीमित रहे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो ने इनके विचारों से, प्लेटो जो आध्यात्मिक इनके विचार थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो आदर्शवाद का प्रवेश किया और उन्होंने अपने विचारों को बहुत ही सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। और इस विचारधारा को यदि आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है तो वो कमेनियस, हीगल, फ्रॉबेल जैसे दार्शनिकों को जाता है। अब हम समझते हैं आदर्शवाद की परिभाषा या डेफिनेशंस क्या है। DM दत्ता उन्होंने कहा है, आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है, यानी कि भौतिक संसार की अपेक्षा, फिजिकल वर्ल्ड की अपेक्षा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी परिभाषा है हेडरसन, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मानव के लिए और उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्शवाद का मानना है कि मनुष्य अपने सीमित मन से असीमित मन को प्राप्त कर सकता है, और जो बुद्धि और संसार है ये दोनों ही क्या है, हमारी बुद्धि की ही अभिव्यक्तियां हैं, और हम भौतिक संसार की व्याख्या मन से की जा सकती है। यानी जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारा भौतिक संसार है, उसकी व्याख्या इन्होंने माना है कि हम अपने मन से कर सकते हैं आध्यात्म तक पहुंचने के लिए। अब हम समझते हैं आदर्शवाद की तत्वमीमांसा के बारे में। तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जैसे शाब्दिक अर्थ से ही मालूम होता है, यानी कि यहाँ से इस प्रकृति से परे का ज्ञान। तो यहाँ पर हम मेटाफिजिक्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ब्रह्मांड, जगत या संसार के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है। प्लेटो ने इस संसार को दो भागों में बांटा है, एक विचार जगत, दूसरा वस्तु जगत। उन्होंने कहा है विचार जगत क्या है, अपरिवर्तनशील। विचार जगत क्या है, अपरिवर्तनशील है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि विचारों को लेकर ही ईश्वर ने ये जो वस्तु जगत है उसका निर्माण किया है। आत्मा के बारे में प्लेटो ने आत्मा को परमात्मा का अंश माना है। उन्होंने कहा आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के संसार में रहती है,
और जब वो संसार में आ भी जाती है तो विचारों के ही संसार में जाने की इच्छुक रहती है। इसके बाद ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, उन्होंने कहा है आत्मा का चरम रूप परमात्मा है, और वही जो परमात्मा है, वही जो ईश्वर है, ये जो हमारा सांसारिक जगत है उसका निर्माण करने वाला है। मनुष्य को इस संसार की सर्वोत्कृष्ट कृति माना जाता है, क्योंकि मनुष्य इस संसार की ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य को ईश्वर ने भौतिक शक्तियां तो प्रदान की ही हैं, साथ ही साथ मनुष्य को ईश्वर ने आध्यात्मिक शक्तियां भी प्रदान की हैं, और वो आध्यात्मिक शक्तियां ही हैं जो कि उसको अन्य प्राणियों से अलग करके सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण सिखाती हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, आत्मबोध या परम आनंद की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेटाफिजिक्स के बाद इपिस्टेमोलॉजी पे। ज्ञान मीमांसा यानी इपिस्टेमोलॉजी। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। पहला ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान। इस ज्ञान को प्लेटो कहता है ज्ञान सत्य नहीं होता। इस ज्ञान को उन्होंने असत्य या अवास्तविक ज्ञान कहा है, क्योंकि इस ज्ञान पर काल और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह ज्ञान असत्य ज्ञान माना जाता है। दूसरा है सम्मतिजन्य ज्ञान। सम्मतिजन्य ज्ञान ये आंशिक रूप से सत्य होता है, और इसको यदि दूसरे शब्दों में कहें तो अनुमानजन्य ज्ञान। अनुमान हमेशा सत्य नहीं होता, कभी अनुमान सत्य हो सकता है और कभी अनुमान असत्य भी हो सकता है। हमें एक दूर कोई टुकड़ा पड़ा हुआ दिखा रहा है, हम पास में जाकर देख सकते हैं और हम समझ रहे हैं वो रस्सी है, हो सकता है वो सांप हो या कोई कपड़े का टुकड़ा हो। तो अनुमानजन्य ज्ञान सर्वथा सत्य नहीं होता। तीसरा ज्ञान उन्होंने कहा है चिंतनजन्य ज्ञान। चिंतनजन्य ज्ञान क्योंकि विचारों पर आधारित है, विचारों पर आधारित होने के लिए उन्होंने कहा नैतिकता पर चलिए और विवेक को अपने अंदर लाइए, और ये ज्ञान जो होता है सर्वथा पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान या सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, क्योंकि ये विचारों पर, विवेक पर, शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। अब हम समझते हैं इसकी एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, एक्सियोलॉजी की नैतिकता पर, मूल्यों के रास्ते पर हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। मूल्य एक दिन में नहीं बन जाते। मूल्य जो सर्वथा हमेशा सर्वकालिक चीज सत्य होती है वह मूल्य है। तो मूल्यों के बारे में इन्होंने कहा है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, आत्मबोध करो, ये है। और उन्होंने कहा आत्मबोध ऐसा नहीं हो जाता। आत्मबोध के लिए हमें सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों गुणों को प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम सत्यम, शुभम, सुंदरम तीनों शाश्वत मूल्य हमें प्राप्त हो जाएंगे तो वो हमें नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, और नैतिकता के रास्ते पर चलेंगे हम तो हम उसके साथ ही साथ हमें नैतिकता के रास्ते पर चलेंगे, और उनके साथ हमें नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए क्या चाहिए? संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। इन चारों गुणों का अपने अंदर पूर्णतः समावेश करना होगा, तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बाद हम आते हैं आदर्शवाद और शिक्षा। आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। तो आदर्शवादियों ने शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया, नॉलेज एंड प्रोसेस, 2 रूपों में उन्होंने स्वीकार किया है। प्राचीन आदर्शवादी तो शिक्षा और ज्ञान, नॉलेज एंड एजुकेशन, इसमें कोई डिफरेंस, कोई भेद नहीं करते हैं। प्लेटो ने शिक्षा को ज्ञान माना है और हर्बर्ट ने इसको एक प्रक्रिया माना है। प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसकी कि वह योग्य है।
यानी कि मनुष्य जिस योग्य है, जहाँ तक वो आध्यात्मिक विकास कर सकता है वहाँ तक उसको पूर्णता प्रदान करना है। और हर्बर्ट ने कहा है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सद्गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं और सद्गुणों की प्राप्ति कर हम सन्मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर चल सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं, व्यक्तित्व का उन्नयन तथा आत्मानुभूति। आदर्शवादी मानते हैं कि मनुष्य को शिक्षा के द्वारा अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है कि हम आत्म अनुभूति, अपने आप को पहचान सकें, आत्मबोध कर सकें और इस संसार रूपी भव सागर से पार हो सके। दूसरा है आध्यात्मिक विकास करना, यानी कि इनका मानना है कि मनुष्य में एक शिक्षक को ऐसी शिक्षा व्यवस्था का संगठन करना चाहिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बच्चों को देना चाहिए जिससे कि उनका आध्यात्मिक विकास हो, पूर्णता की ओर वो अग्रसर हो। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। ये कहा जाए तो तीनों शाश्वत मूल्य आदर्शवाद के में प्रमुख रूप से इन तीन मूल्यों पर फोकस किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम यदि सत्यम, शिवम और सुंदरम इन तीनों मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे और आध्यात्मिक को स्पिरिचुअल पावर अपने आप में डेवलप कर पाएंगे। चौथा उद्देश्य इनका है सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। जो हमारी सांस्कृतिक यानी जो धरोहर है उसको हमें यदि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना है तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, उसको सुरक्षित रखा जाए। और जब हम उसको सुरक्षित रखें, उसको डेवलप करेंगे, आगे उसका विकास करेंगे, तभी हम अपनी आगे आने वाली संतति, आगे आने वाली पीढ़ी को उसको दे पाएंगे। नेक्स्ट इनका पांचवा उद्देश्य है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। आदर्शवादी कहते हैं कि बच्चे की, बालक की जो मूल प्रकृति है उसमें हम शोधन करें। यदि उसमें एक बालक में कोई कमी दिखाई दे रही है तो उस प्रकृति को इस प्रकार का परिवेश दें, इस प्रकार के उसमें गुणों का समावेश करें जिससे कि वो उसकी मूल प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति में बदल जाए। नेक्स्ट है पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। इसके लिए उन्होंने कहा है कि बच्चे को पवित्र जीवन के लिए हमें तैयार करना है। इसमें फ्रॉबेल महोदय का कथन है कि फ्रॉबेल महोदय कहते हैं कि भक्तिपूर्ण, पवित्र, कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करके हम मनुष्य को पवित्र जीवन प्रदान कर सकते हैं, ऐसा फ्रॉबेल महोदय का कथन है। बालक में बुद्धि तथा विवेक का विकास, यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बुद्धि विभिन्नता में एकता की बात करते हैं और विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम विभिन्नता में एकता तभी ला पाएंगे कि कहते हैं कि जैसे कोई मशीनरी है विभिन्न कल पुर्जों की सहायता से चलती है, वैसे ही एक सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है जिससे कि पूरा संसार के कल पुर्जे यानी मनुष्य, हर चीज़ जो है उसी के आदेश पर चल रही है और हम उसी तभी चल सकते हैं जबकि हम नैतिकता के रास्ते पर चलें, केंद्रीय शक्ति पर विश्वास करें और केंद्रीय शक्ति पर विश्वास करने के लिए हमें बुद्धि और विवेक दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। तो यहाँ हमने आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों की बात की। अब हम करते हैं आदर्शवादी पाठ्यक्रम क्या कहता है। आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद केवल शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं करता, यानी उद्देश्य निर्धारित करके अपनी इतिश्री नहीं समझता, बल्कि कहते हैं कि यदि उद्देश्य शिक्षा के हमें जब ही प्राप्त होंगे जब हम उसका पाठ्यक्रम उसके अनुरूप बनाएंगे। तो आदर्शवादियों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मानव की क्रियाओं को निर्धारित किया है। प्लेटो कहते हैं कि मानव की क्रियाएं 3 प्रकार की होनी चाहिए, बौद्धिक क्रियाएं, कलात्मक क्रियाएं और नैतिक क्रियाएं। बौद्धिक क्रियाओं में उन्होंने भाषा, साहित्य, भूगोल जैसे विषयों को महत्व दिया है।
और कलात्मक क्रियाओं में उन्होंने कला और कविता को मुख्य रूप से बल दिया है तथा नैतिक क्रियाओं में धर्म, आध्यात्म शास्त्र, गणित को बल दिया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, इसके साथ हर्बर्ट महोदय भी हैं। हर्बर्ट महोदय ने अपने पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहा है? उन्होंने भी साहित्यिक विषयों को 2 भागों में अपना पाठ्यक्रम बांटा है। उन्होंने साहित्यिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और जो प्रौद्योगिक या वैज्ञानिक विषय हैं उनको गौण स्थान दिया है। तो यदि हम कुल मिलाकर पाठ्यक्रम की बात कहें तो इसका पाठ्यक्रम जो है आदर्शवाद का एक अपने आप में फ्लेक्सिबल है, यानी उसमें रिजिडनेस नहीं है, एक स्थिरता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम समय के अनुसार यदि कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, बच्चे को आध्यात्मिक विकास के लिए हमें कहीं कोई परेशानी आ रही है तो हम उसका आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमें पाठ्यक्रम में जहाँ भी जो भी परिवर्तन करना पड़े हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियां या टीचिंग मेथड्स। तो आदर्शवादी जो हमारे हैं वो किसी भी एक शिक्षण विधि के पक्षधर नहीं हैं। वो कहते हैं कि बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी क्या कैपेसिटी है, एबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रखकर भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को दिया है। बटलर महोदय ने तो कहा है कि आदर्शवादी अपने को आपको किसी एक विधि का भक्त नहीं मानते, बल्कि विधियों का निर्माण करने वाला या सृजनकर्ता मानते हैं। इसीलिए विभिन्न आदर्शवादी शिक्षकों ने विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है। शिक्षण विधि प्रश्न विधि जो सुकरात हैं उन्होंने प्रश्न विधि का प्रयोग है। वो बाजार में, हाट में जाते थे और लोग उनसे प्रश्न करते थे और उसका वो जवाब देते थे, तो इसलिए उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का कहा जाए तो प्रयोग किया है। उनके जो शिष्य थे सुकरात के, प्लेटो, जो कि इनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने संवाद विधि का, डायलेक्टिव मेथड का प्रयोग किया है। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, इन्होंने आगमन और निगमन विधि, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली जो विधि है कि कभी हम उदाहरण से डेफिनेशन या डेफिनेशन से एग्जाम्पल्स पर जाते हैं। इसके बाद हीगल, इन्होंने लॉजिकल मेथड का यूज़ किया है, तर्क विधि का प्रयोग किया है कि हम किस प्रकार अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये बात अमुक सही है, अमुक सही नहीं है। इसके बाद हर्बर्ट ने निर्देशन विधि का प्रयोग किया है और फ्रॉबेल महोदय ने हमारे खेल विधि, जो आज के युग में भी खेल विधि की हम बात करें तो आज भी हमारी जो शिक्षा है मनोविज्ञान केंद्रित है और उसके लिए हम आज जो बात करते हैं वो खेल विधि की इन्होंने की है। अब हम शिक्षक के बारे में जानते हैं कि आदर्शवादी क्या कहते हैं। आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोपरि मुख्य स्थान या महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और शिक्षक को, बालक को गौण स्थान है इसमें। फ्रॉबेल महोदय ने कहा है कि बहुत ही सुंदर सा एक उदाहरण दिया है अपनी परिभाषा में कि विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधों के विकास में सहयोग देते हैं और ये सहयोग वे तभी दे सकते हैं जब उन्हें बच्चों की प्रकृति, उनकी विकास की प्रक्रिया का स्पष्ट ज्ञान हो। अतः अध्यापक को छात्रों को समझने, उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। यानी जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसमें इस प्रकार की क्षमता हो कि वो बच्चों को ठीक प्रकार से पहचान पाए कि
किस बच्चे को किस प्रकार का विकास चाहिए। जैसे एक माली होता है, देखता है कि पौधे का विकास हमें करना है, कहाँ निराई गुड़ाई करनी है, उसी एक टीचर को भी देखना है कि हमारे बच्चे को आगे बढ़ने में कहाँ परेशानी है और उसका विकास हमको किस प्रकार करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं शिक्षार्थी या विद्यार्थी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में कि आदर्शवाद का क्या कहना है। आदर्शवाद विचारकों ने यद्यपि शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं माना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं की है, लेकिन वो विद्यार्थी को एक आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं और उसके व्यक्तित्व का आदर करते हैं। साथ ही साथ उसकी शारीरिक मानसिक भिन्नता को भी स्वीकार करते हैं। यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बच्चे को अलग अलग नीड हो सकती है, इस बात को आदर्शवाद स्वीकार करता है। इसीलिए आदर्शवाद कहता है कि बच्चों के विकास होते लिए उसके रुचि, रुझान और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही पूर्णता की अनुभूति कराने पर, यानी आध्यात्मिक विकास करने पर, आत्मबोध के लिए, जिससे उनका आत्मबोध हो, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था भी शिक्षार्थी के लिए की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन, आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवाद अनुशासन का पक्षधर है, इसीलिए इसका नारा ही कहा जाए तो अनुशासन है। लेकिन ये दमनकारी अनुशासन को अच्छा नहीं मानते कि बालक का किसी भी चीज़ में उसका दमन कर दिया जाए, जबकि वो प्रभावकारी अनुशासन को विशेष महत्व देते हैं। यानी कि एक शिक्षक का यदि व्यक्तित्व, चरित्र और इस प्रकार का है तो बच्चे उसका अनुकरण करके उसके प्रभाव के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की, उन्होंने कहा है, बालक में यदि उच्छृंखलता है, उद्दंडता है, तो हमें उसकी क्रियाओं पर सहानुभूतिपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। टीचर को ज़्यादा उसको डांटना नहीं है, बल्कि प्रेम और सहानुभूति का परिचय देते हुए उसको समझाना है। नेक्स्ट है, आदर्शवादी कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन तो प्रभावात्मक भी नहीं है, वास्तविक अनुशासन तो जो है आत्म अनुशासन है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चा स्वयं ही अनुशासित हो जाए कि मुझे अपने अंदर से जो अनुशासन होगा, आंतरिक अनुशासन जो होगा, वही आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक अनुशासन है। आदर्शवाद और विद्यालय। शिक्षा का केंद्र जो विद्यालय है, उन्होंने कहा है आदर्शवाद ने, वादियों ने, कि ये केंद्र जो है पूर्णतः इसमें भी आदर्शवाद की झलक मिलनी चाहिए। यानी हम विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करें तो वहाँ आदर्शवाद की झलक मिलनी चाहिए। भौतिक परिवेश भी हमारा जो हो शाश्वत मूल्यों, सत्यम और सुंदरम की अनुभूति कराने वाला हो। वहाँ के शिक्षक जो हों चरित्रवान हों, ऐसे चरित्रवान हों कि विद्यार्थी उनका अनुकरण करें और जिसके द्वारा वो अपने जीवन को एक सफलतम मार्ग पर ले जा सकें। आदर्शवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वो चाहते हैं कि कक्षा की व्यवस्था भी जो है सुंदर हो, शोभनीय हो, अनुशासित कक्षा हो और व्यवस्थित कक्षा हो, जो हम आज भी चाहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं आदर्शवाद के मूल्यांकन की। यानी आदर्शवाद, हमने अभी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम सब पढ़ा, तो इस आदर्शवाद में क्या गुण है और क्या दोष हैं। गुणों की बात करें तो आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करता है। यानी आदर्शवाद जो है शिक्षा के उद्देश्य, इन्होंने हर पक्ष को लिया है कि पवित्र जीवन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बालक को आध्यात्मिक प्राणी कैसे बनाना है, तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य विस्तृत रूप में दिए हैं। पाठ्यक्रम जो इनका है मनुष्य के विचारों, एक आदर्शों और मूल्य वही शाश्वत मूल्य जो तीनों का पालन करना, सत्यम शिवम सुंदरम, उस पर आधारित है।
आदर्शवादी शिक्षण विधियों के अब निर्माता और सृजन करता है। बटलर महोदय ने कहा था कि आदर्शवादी शिक्षण विधियों के निर्माता और सृजन करता है। इसके बाद है शिक्षा की प्रक्रिया में आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इन्होंने शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जो कि शिक्षक को यदि महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा तो शिक्षा की प्रक्रिया में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुधार होगा। लेकिन एजुकेशन में उन्होंने बालक के व्यक्तित्व का भी आदर किया है। आदर्शवादी बालकों में सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों गुणों का विकास करना चाहते हैं और इन्हीं के द्वारा बच्चे में नैतिकता आएगी और विवेकशीलता आएगी। आदर्शवाद आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। अब हम यहाँ पर कुछ इसके मेरिट्स पढ़े। अब हम यहाँ डिमेरिट्स या आदर्शवाद के दोषों की बात करें। आदर्शवाद के जो मुख्य दोष है, शिक्षा के उद्देश्य इनके मूर्त नहीं है। आज क्या है, भौतिकवादी युग, हम भौतिकवाद का जीवन जी रहे हैं। इनका संबंध लेकिन क्या है, उद्देश्य आध्यात्मिक पक्ष से है। इनका संबंध वर्तमान से नहीं है, भविष्य से है। और यदि हमें वर्तमान में हमारी नेसेसिटीज़, सबसे पहले भूखे भजन न होए गोपाला, यानी पहले रोटी कपड़ा मकान की नेसेसिटीज़ है, तो हमें वर्तमान से इनका कोई भी संबंध नहीं है। इनका सीधा संबंध जो है भविष्य से है। तो इसलिए इनके उद्देश्य क्या है, अमूर्त है, जो कि इन्होंने भौतिकतावाद की बिल्कुल भी बात नहीं की है। ये इनका सबसे बड़ा दोष है आदर्शवाद का। नेक्स्ट है, आज का युग भी हम देखें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों की इन्होंने पूरी तरह अपने पाठ्यक्रम में अवहेलना की है। और आज जो हम देख रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर ही मनुष्य आज जीवन में हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। जीवन में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जो हम क्लास ले रहे हैं, वो सब क्या है, हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही पक्ष है। नेक्स्ट है, आदर्शवादी शिक्षण विधियां हमें प्रायः रटने पर बल देती हैं। किस चीज़ पर? और रटने की प्रणाली बिल्कुल यदि है ठीक नहीं है, क्योंकि रटने से हम चीज़ को यदि समझेंगे नहीं, रटेंगे तो रटा हुआ हम कुछ समय पश्चात हम भूल जाएंगे। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ से रटा था और कहाँ तक गया था। तो ये इन्होंने समझने पर जो जोर नहीं दिया है, क्योंकि विज्ञान की अवहेलना की है और इन्होंने रटने पर बल दिया है। और रटने की शिक्षा आज के समय में तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। शिक्षक को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दिया। शिक्षक को महत्व दिया जाना बहुत अच्छी बात है शिक्षा प्रणाली के लिए, लेकिन आज की शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। और यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बिल्कुल भी बात नहीं है। शिक्षक को आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना इनका सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट है, बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष की अवहेलना की गई है। आज शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है, लेकिन इन्होंने बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष की पूरी तरह अवहेलना की है। ये इनका सबसे बड़ा दोष है। अब हम बात करेंगे लास्ट की निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं। अभी हमने इनके मूल्यांकन में इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, लेकिन गुण और दोषों का अवलोकन करने के पश्चात भी आदर्शवाद क्या कहता है, इस पर हम चर्चा। देखिए, अभी हमने आदर्शवाद के बारे में, आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सब कुछ की जानकारी आदर्शवादियों के अनुसार प्राप्त की। अब हम निष्कर्ष में आते हैं कि वास्तव में यह आदर्शवाद क्या है, एक भौतिकतावादी दर्शन नहीं है। ये पूरी तरह से आध्यात्मवादी दर्शन है। और आज का परिवेश पूरी तरह से भौतिकतावादी है। हम फिजिकल वर्ल्ड को मानते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पूरी तरह से कहा जाए तो अवहेलना ही हो रही है।
लेकिन आदर्शवाद क्या है? कहते हैं कि आदर्शवाद ने पूरा तरह से आध्यात्मिक पक्ष को माना है। तो कहते हैं आज के भौतिकवादी युग में हम मानते हैं कि आदर्शवाद में दोष है, अनेक कमियां हैं, अनेक बुराइयां हैं। केवल इन्होंने आदर्शवाद ने नैतिकता, सन्मार्ग, शाश्वत मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, इन बातों पर ही विशेष फोकस किया है। लेकिन यदि हम एक गंभीरतापूर्वक विचार करें तो यह हमें आज के समय में भी ये दोष हमें निर्मूल जान पड़ेंगे। यानी ये दोष हैं, वो दोष हमें कम और इनके गुण हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। क्योंकि वास्तव में सत्य यह है कि आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य संघर्ष कर रहा है, झगड़ों में फंसा हुआ है, कलहों में फंसा हुआ है। लेकिन वास्तव में यदि हम आध्यात्मिक पक्ष का सहारा लें तो हमें इस संघर्ष, कलह और झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है। हम जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है, परंतु भौतिकतावाद या अपने जीवन यापन के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक तो हैं, लेकिन हम कहें कि केवल यही आवश्यक है, आध्यात्म पक्ष आवश्यक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक ईश्वरीय पावर है, एक दैवीय शक्ति है जो कि हमें बुरे कामों को करने से रोकती है। हम हमेशा कोई भी बुरा काम कर रहे हैं, एक हमें लगता है कि ईश्वर हमें देख रहा है, एक स्पिरिचुअल पावर हमें देख रही है और हम उस काम को करने से पीछे हट जाते हैं। तो आज के भौतिकवादी युग जगत इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि आदर्शवाद, आध्यात्मिक शक्ति जो आदर्शवाद की है, वही वास्तव में मनुष्य को सच्चा सुख और शांति दे सकती है। आज केवल हमारा भारत ही नहीं, पाश्चात्य जगत भी इस चीज़ पर पहुंच गया है कि हमें आदर्शवाद, आध्यात्मिक पक्ष को भी समझना होगा। तभी हम जो अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, अपने जीवन में सुख शांति खो बैठे हैं, अपने को आत्मानुभूति करना चाहते हैं, आत्मबोध करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सुख शांति प्राप्त करने के लिए आदर्शवाद का सहारा हमें आज के भौतिकवादी युग में भी लेना होगा। तो ये आदर्शवाद, इसी के साथ हमने आदर्शवाद पर आज चर्चा की, इसके निष्कर्ष पर भी चर्चा की, और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और यही मैं अपना आज आदर्शवाद और शिक्षा जो टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे उसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।